Next relation is relation involving the function a. तो जो आप इसे ऑर्बिट कह रहे थे या वर्क फंक्शन कह रहे थे, ठीक है। तो अब हम इसे देखना है कि ये कैसे हमारे जो वेरिएबल्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन पे कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम दी बैक लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ए इक्वल्स टू होता है u माइनस का टी एस। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्री एनर्जी फंक्शंस में, जिसमें आपने गिब्स और हेल्महोल्ट्ज दोनों को पढ़ा, ठीक है। अब एबव इक्वेशन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे डिफरेंशिएट किया, ये हो गया डी यू माइनस का टी डी एस माइनस का एस टी टी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको ब्रेक कर सकते हो। क्लियर। अब फ्रॉम फर्स्ट ला के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डी यू क्या होता है, डी क्यू माइनस का पी डी बी। अब इसमें रख दो, पुट कर दो डी इक्वल टू, जो ये डी यू था, डी यू की जगह हमने रख दिया डी क्यू माइनस का पी डी बी, और ये माइनस का डी एस डी टी और टी डी एस था। ये टी डी एस और ये एस डी टी दोनों फंक्शन रख दिए। अब उसके बाद क्या करो कि फ्रॉम सेकेंड ला से आपको पता है कि डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। सेकेंड ला तो यही है ना कि डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। क्लियर। तो यहां से आप डी क्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा डी एस बाई सॉरी टी डी एस, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दो, टी डी एस हो गया। क्लियर। तो अब डी क्यू की जगह हमने टी डी एस रख दिया, ये जो डी क्यू था यहाँ पे हमने टी डी एस रख दिया, बाकी सारा इक्वेशन लिख दिया। तो प्लस का टी डी एस के साथ माइनस का टी डी एस कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही ये फंक्शन आपका कैंसिल आउट हुआ, आपको एक नई इक्वेशन मिल गई, डी ए इक्वल टू माइनस का पी डी बी माइनस का एस टी टी मिल गई। यही जो है डिपेंडेंस है, और इसको आप जो है मैक्सवेल से भी, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, सिंस वहां पे भी मैंने बताया है आपको। तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, और वो वाला लेक्चर मैं मैक्सवेल का यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब एक तरीके से आपकी क्लास ही है वो, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से आप मैक्सवेल देखें। यस सर। तो आपका जो इक्वेशन आया वो आया डी इक्वल टू माइनस का पी डी बी माइनस का एस डी टी। तो जैसे आपने जो है वेरिएशन आप जी में देखा था, उसी तरह हमें यहाँ भी करना है। एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लो, जैसे ही आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो डी बी इक्वल टू 0 और डी ए एट कांस्टेंट बी इक्वल टू माइनस का एस डी टी। अब इस डी टी को इधर भेज दो, डी ए अपॉन टी एट कांस्टेंट बी इक्वल टू माइनस का एस। अब अगेन देखो ये माइनस का एस है, तो हमारा कोई भी जो है वांडरवाल गैस का जो रिलेशन है पी बी इक्वल टू एन आर टी, इसमें कहीं से भी एस नहीं आता, तो हम इसके लिए इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। जहां भी एस आ गया वो वाली इक्वेशन हम छोड़ देंगे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इसका अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो सिंस वैसे ही ग्राफ खींचा जाएगा, जो ऐसे था आपका ग्राफ याद है, जी टी का, जी और टी का, वैसे ही ए और टी का भी ग्राफ खींच सकते हो सिमिलर वे में। क्यों? क्योंकि माइनस कैसे तो डिक्रीज होता जाएगा स्लोप। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेम इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 थी। तो इस इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो 3 को लो, और इस 3 इक्वेशन को अगेन एट कांस्टेंट टी कह दो। इक्वेशन 3 एट कांस्टेंट टी, तो जैसे ही आपने कहा कांस्टेंट टी, तो डी टी इक्वल टू 0, डी ए इक्वल टू माइनस का पी डी वी हो जाएगा। ठीक है। अब डी वी को इधर साइड चेंज करा दो, डी ए अपॉन डी वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस का पी। क्लियर। तो इसका भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन इसमें जब हमने दूसरा ग्राफ खींचा था तो उसमें प्लस का आ रहा था साइन, ऐसे हमारे ग्राफ गए थे जी वाले केस में ना, याद है। लेकिन अब यहाँ पे माइनस का पी है तो सब कुछ डिक्रीज ही होगा, ये ग्राफ नहीं होगा। फिर अगेन जो ग्राफ हमारा होगा कुछ इसी तरीके का होगा, डिक्रीज वाला ही ग्राफ होगा। ए और वी का अगर ग्राफ खींचोगे तो। क्लियर। चलो इक्वेशन जो 3, ये जो इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 डी ए इक्वल टू माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी।
सिंस ए इज ए स्टेट फंक्शन, जैसे हमने जी के केस में किया था, तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं dz इक्वल टू एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई, और हम यहाँ से कंपेयर करें तो जो p है वो हमारा m हो गया और जो s है ये n हो गया। हुआ क्लियर? और अगर इस तरीके से लिख सकते हो तो जो मैंने ट्रिक भी बताई है आपको कि पास वाले के साथ s के साथ v को रखना है, तो डेल्टा s बाई डेल्टा v एट कॉन्स्टेंट t, और दूर वाले के साथ, तो ये दूर वाला p है t, डेल p बाई डेल t एट कॉन्स्टेंट v, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये रिलेशन भी बराबर होगा। क्लियर? यहाँ पे देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है, तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि जो मैं करा रहा हूँ वो इनफ है, वो थियोरेटिकल बेसिस पे इनफ है, लेकिन न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कम ही है। क्यों कम है? क्योंकि क्वेश्चन तो हर जगह से बन जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नया भी बन जाता है, थियरी नहीं चेंज होती, तो थियरी वही है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको बुक देखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, सो दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो टर्म्स पे ध्यान देना है, आइसोथर्मल बोल रहा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है, एक्सपेंशन है मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है। वहां पे कह रहा है कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो प्रूफ करो कि जो जी है डेल्टा जी और डेल्टा ए के बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमसे अगेन जो जी और एच के फंक्शन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज, उनको दोनों को कंसीडर करो, गिब्स इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज की, ये हो गया आपका गिब्स, ये हो गया हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। यहां से हम ये कह दें कि जो एच है ये एच होता है यू प्लस पी वी, इस जी वाले इक्वेशन में जी के जगह जहां एच है वहां पे यू प्लस पी वी लिख दो, ठीक है। अब इस एस टी को इधर ट्रांसफर कर दो, साइड मतलब रीअरेंज करके इक्वेशन को लिख दो, तो यहाँ से हो गया u माइनस का टी एस प्लस का पीवी, और u माइनस का टी एस क्या है? ए है। क्लियर? तो हम इसे लिख सकते हैं जी इक्वल टू ए प्लस का पीवी। यहां तक आपने कर लिया, जी इक्वल टू ए प्लस का पीवी। अब पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो या फिर डेल्टा के टर्म में लिख दो, एक ही बात है, अगर डी जी लिखते तो डी ए हो जाता, डीपीवी हो जाता, यही ना। तो यहां से जैसे हमने इस पर डेल्टा लगाया, ये वो डेल जी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस का डेल पीवी, सिंस आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, आइडियल गैस की बात कर रहा है, तो हम पीवी को आइडियल गैस के टर्म में लिख सकते हैं, पीवी को एनआरटी लिख सकते हैं। तो पीवी की जगह हमने क्या लिख दिया? एनआरटी लिख दिया, डेल्टा पीवी की जगह डेल्टा एनआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेंज कौन होगा, डेल्टा कौन लेगा? एन कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, टी को आप कह रहे हो कि जी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो है आपने कहा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी जीरो, और डेल्टा टी जैसे जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हुआ? जीरो हो गया। और जैसे ये पूरा का टर्म जीरो हुआ तो यहाँ से आपकी एक्सप्रेशन आ गई कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा टी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यही रीजन है कि अगर हम देखो जो आइसोथर्मल या जो हमारे पास आइसोथर्मल एडियाबैटिक जो प्रोसेस होते हैं, उस केसेस में हम ज्यादातर फोकस किसे करते हैं? डेल्टा जी को, हम डेल्टा ए को कम फोकस करते हैं, बीइंग ए केमिस्ट। हमने आपको बताया कि जो फिजिशियंस होते हैं, जो फिजिस्ट होते हैं, वो ज्यादा डेल्टा ए पे फोकस करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोसेस होती है उनमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। प्रेशर वो बढ़ाते हैं, प्रेशर घटाते हैं, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, दैट्स वाई हमारे यहाँ जो होता है हम डेल्टा जी पे मेनली फोकस करते हैं। कोई नहीं, फिर भी हमने इसका एक्सप्रेशन देखा कि कैसे ये इससे रिलेट करता है, और एक क्वेश्चन भी कर लिया। सर ये जीरो वाला बताना एक बार। जीरो वाला? वो डिफरेंशिएशन जीरो था सर, डिफरेंशिएशन जीरो था कांस्टेंट का। हाँ ये वाला आइसोथर्मल है ना, डेल्टा टी जीरो हो गया, ये इसका यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करा था इसलिए जीरो हुआ था ये यहाँ पे Yes, आप sir. कह रहे हो, आप ये चीज कह रहे हो ना, डेल्टा एनआरटी। भारत आइसोथर्मल है।
आइसोथर्मल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना क्वेश्चन में, तो आइसोथर्मल का मतलब टी क्या होगा, कांस्टेंट डेल्टा होगा। टी जीरो। टी जब कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा, और डेल्टा टी से जब मल्टीप्लाई करोगे इन सारे क्वांटिटी में जीरो से, तो सब कुछ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके सर, ओके। क्लियर? अब देखो अगेन फ्रॉम जो भी बैक इक्वेशन था, डेल्टा ए का वी के साथ वेरिएशन, ठीक है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस का पी आया था, ठीक है। तो आप क्या करो, डीवी को इधर ट्रांसफर कर दो, और ये इक्वेशन तो पहले ही आई थी जब आपने कहा था एट कांस्टेंट टी, दो हमने लिया था वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो जब कांस्टेंट टी लिया था तो टी वाला टर्म गायब हो गया था, तो ये आ गया था माइनस का पी डीवी। क्लियर? अब आइडियल गैस की अगर हम बात करें, आइडियल गैस की कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, सी हो जाएगा P इक्वल टू एनआरटी बाई वी। पी को हम लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी, इस P के जगह एनआरटी बाई वी लिख दो, P के जगह एनआरटी बाई वी लिख दिया, और पूरा इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। जैसे इंटीग्रेट करोगे, एनआरटी क्या है, कांस्टेंट है, एनआरटी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया वी इनवर्स डीवी, आपको पता है कि एक्स इनवर्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल एन एक्स में, उस पर लिमिट लगा दी आपने, तो यहाँ पे हमने वी इनवर्स है तो वी पे दो लिमिट लगा दी, v2 माइनस का v1, तो यहाँ से जो आपका पूरा क्वांटिटी आ गई, ये आ गई डेल्टा ए। ये तो आपको पता है कि ए का अगर आप जो डिफरेंशिएशन करोगे, ये डी छूट गया, यहाँ पे डी लिख लेना, ठीक है। डेल ए का अगर डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करोगे ए और ए टू लिमिट के बीच, तो आ जाएगा डेल्टा ए, यहाँ से आ जाएगा माइनस का एनआरटी, और ये जो क्वांटिटी थी ये कन्वर्ट हो गई एल एन v2 बाई v1 में। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा रिलेशन जो ए के था, ए के साथ था, वो यहाँ आके फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन भी हमने करा दिया और इससे रिलेशन भी फिनिश हो गया कि इसका क्या रिलेशन है। सर ये भी शायद वर्क होता है नहीं आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, यही एक्सप्रेशन हाँ, होता ये है भी उसमें वर्क शायद। है, ये भी वर्क हाँ। है, ये भी इंथैल्पी है एक तरीके से, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। लेकिन ये हमारे काम की कम है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोसेस हम ओपन में करते हैं। देखते हो आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में क्या करते हो, ऊपर से कोई केमिकल मिला दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगने वाला है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? सर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो इसलिए हम ये ना पढ़ के हम डेल्टा जी पढ़ते हैं, क्योंकि डेल्टा जी किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बस अंतर यही है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब, जैसे फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, कोई पत्थर है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, क्यूबिकल है, उस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया। ये देखो, तो अगर आप यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और ये यहाँ से 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया, इस नहीं ब्लॉक के वॉल्यूम में कोई चेंज आया? नहीं आया। लेकिन वर्क तो हुआ ना, एनर्जी तो लूज हुई, एनर्जी गेन हुआ, चाहे जिसको भी हुआ, जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दैट्स वाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जैसा हमारा डेल्टा जी है वैसा ही ये डेल्टा ए है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर क्या है कि दोनों प्रोसेस का अंतर है, कि हम जो मोस्टली प्रोसेस करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, और वो जो करते हैं वो मोस्टली प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, तो इसलिए वो इसको यूज करते हैं, हम डेल्टा जी को ज्यादा यूज करते हैं। तो हमारे लिए जो ज्यादा यूजफुल क्वांटिटी क्या है, डेल्टा जी। दैट्स वाई हम स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ डेल्टा जी पढ़ते हैं। क्लियर? अब तो ये समझ में आ गया होगा ना कि इसका जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये तो डिस्प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पे वर्क भी निकाल सकते हो, 10 न्यूटन का लगा, 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगा सकते हो ना, एफ डी कॉस थीटा, डी लगा लो चाहे एस लगा लो, एक ही बात है, बराबर। यस सर। तो ये तो आपको पता है ना, 10 न्यूटन का यस फोर्स सर। है, 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, सिंस थीटा क्या यस जीरो है सर। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर? ओके सर। कोई एंगल पे नहीं लगा रहा है तो आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, 10 इंटू 10, तो यहाँ पे आपका जो 100 जूल आ गया। तो वर्क तो निकल ही रहा है, एनर्जी तो निकल ही रही ना, और अगर वर्क निकल यस गया सर। तो एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि बिना एनर्जी लगाए तो वर्क होगा ही नहीं। ठीक है? जी सर।